आप सबके लिए एक बहुत ही जनरल डाउट लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मेरे को वो डाउट क्लियर हो जाए। जितने भी मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जितने भी मेरे नोन सर्कल में हैं, उन जिनके पास भी पेट है, उन सबसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, आपको स्पीशीज़म का मतलब पता है या नहीं। बहुत से लोगों को स्पीशीज़म का मतलब नहीं पता होगा, तो अगर हम इसकी गूगल की डेफिनेशन पढ़ें तो स्पीशीज़म का मतलब है अजम्पशन, assuming that human beings are superior and other species are inferior, और उनको उसी तरीके से एक्सप्लॉइट करना। और स्पीशीज़म इतना लिमिटेड नहीं है सिर्फ कि हम ह्यूमंस को टॉप लेवल पे रखते हैं, हम बहुत कुछ गिनती की स्पीशीज़ को टॉप लेवल पे रखते हैं। जैसे कि जो हमारे घर में पेट्स होते हैं, जैसे कि हो गया कुत्ता, हो गया, लोग अक्सर डॉग रखते हैं घर में, कुछ लोग आजकल बिल्ली का ट्रेंड है, या कुछ बहुत ही कम लोग होते हैं जो और भी पेट्स रखते हैं, जैसे पैरट हो गया और टॉर्टॉइस हो गया, ऐसे ऐसे पेट्स रखना। ये सारे पेट्स हैं जो घर पे लोग रखते हैं और ये सारी एक अलग स्पीशीज़ है। और फिर आती है स्पीशीज़ जो लोग अक्सर खाते हैं, जैसे कि चिकन लोग अक्सर पेट नहीं रखते, जैसे कि बकरी लोग अक्सर पेट नहीं रखते। अब बात ये जाननी है, मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि इन दोनों स्पीशीज़ में कितना डिफरेंस है, एक चिकन में और एक डॉग में कितना डिफरेंस है, उनके प्यार करने का तरीका में कितना डिफरेंस है, क्या वो उस तरीके से प्यार नहीं करते। अगर आप चिकन को वैसे ही रखें, वैसे ही उनको सारा एनवायरनमेंट दें, तो क्या वो उतना प्यार नहीं करेंगे। हम दो तरह के स्पीशीज़म में दो तरह के एनिमल्स को डिवाइड कर चुके हैं। एक हम मान चुके हैं कि एक जो स्पीशीज़ है वो खाने के लिए है और एक प्यार करने के लिए है। पर ऐसा भगवान ने तो कोई डिफरेंस नहीं बनाया ना कि आप इस स्पीशीज़ को प्यार करें और इसको ना करें। आजकल लोगों ने अलग अलग मोड्स बना लिया कि इस एरिया में इस एनिमल को खा सकते हैं, इस एरिया में इस एनिमल को खा सकते हैं, और इस एरिया में सारे एनिमल्स खा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, और नॉर्थ इंडिया में अगर आपसे बात करें कि आपने फ़िश खाई है, या मोस्टली लोग फ़िश कम खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ कहें कि आपने कुत्ता खाया, डॉग खाया, तो कहेंगे नहीं, डॉग नहीं। बट साउथ इंडिया की बात करें तो फ़िश, मुर्गा, बटर, मटन, बीफ, सब कुछ। बट अगर उनसे बात करें डॉग, तो उसमें से कुछ लोग एकदम से करेंगे नहीं नहीं, डॉग कौन खाता है। और फिर बात करेंगे चाइना की, तो चाइना में हम कहते हैं कि हर बंदा हर तरह का जानवर खाता है, वो तो कुत्ते भी खाते हैं। हम ऐसे बहुत एकदम से ऐसे अंदर से गलत तरीके से ऐसे गुस्से में आगे बोलते हैं कि वो तो कुत्ते भी खा लेते हैं। पर मैं इसके पीछे एक बहुत डीप रीज़न जानना चाह रहा हूँ जो मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या फ़र्क है दोनों स्पीशीज़ में। कि अगर हम शाम को एक कुत्ते को हमने रखा हुआ है, कुत्ते को पाल रहे हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट बहुत से फैमिली रिलेटिव्स हैं जिनके पास डॉग है, एंड उनके लिए वो 5,000 के खाने की बोरी ला रहे हैं जिसमें स्पेशल उनका फूड आता है, उनके लिए 15,000 का कंबल, ब्लैंकेट, बेड आ रहा है ताकि कुत्ते को रात को नींद अच्छी आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉग्स को प्यार ना करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप डॉग्स को ना प्यार करें। मैं सिर्फ एक जेन्युइन डाउट पूछ रहा हूं कि अगर आप डॉग को प्यार कर रहे हैं तो बाकी जीवों के साथ उतना ही प्यार क्यों नहीं। सिर्फ एक कॉमन डाउट है मेरा। आप अपने पेट का, अगर जैसे किसी के पास डॉग है, तो आप उसको, डॉग का अगर नाखून भी काटना हो या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना हो, उसको कोई तकलीफ हो रही हो, वो पेन में हो, तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। डॉग आपका एक फैमिली मेंबर बन जाता है, आप उसकी फोटोज खींचते हैं, उसके साथ आपकी फोटोज लगाते हैं कोने कोने में, इतना प्यार देता है डॉग। तो क्यों आप एक तरफ डॉग को प्यार कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ और किसी एनिमल को रोस्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही ऑफेंसिव बात मैं कहना चाहूँगा, और प्लीज़ इसमें ऑफेंस ना लें, कि अगर कोई आपको कहे कि आपके डॉग का लेग पीस खाना है, तो कैसा फील होगा आपको। ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, और हर्ट से ज़्यादा आप गुस्से में होंगे, एंग्री होंगे। आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, अगर आप गुस्से में आएंगे आप वीडियो भी बंद कर देंगे, क्यों। पर मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आपके घर के पेट में और चिकन में कितना डिफरेंस है। क्या चिकन की फैमिली नहीं होती? क्या चिकन की जो मदर होती है अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं करती? जो हम काउज हैं, गौ माता जिसको हम कहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से गौ माता कहते हैं, क्या गौ माता के बच्चे नहीं होते? उनका ख्याल नहीं होता? और लोगों ने इसको बहुत स्पेसिफिक कर दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एरिया के लोग या इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ये खाएंगे, इस रिलीजन के ये खाएंगे। क्या डिवीजन है इन दोनों के बीच में? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ माता को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको माँ का दर्जा देते हैं, और उसी टाइम पे शाम को चिकन, फिश, ऐसी चीज़ें खाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सूअर को अपना क्या कहते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, और उसी टाइम पे शाम को बीफ खाते हैं। तो हम अगर कोई बीफ खाए तो बहुत गुस्से हो जाते हैं, और अगर कोई चिकन खाए तो हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है, खा सकता है। ऐसा क्यों? जितने भी आज मेरी वीडियो है, आज मैं वीडियो में किसी भी तरह का कोई भाषण नहीं देने आया, क्योंकि इस बारे में मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ।
मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि ये क्या एक तरह की स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे या क्या रीज़न है। हम क्या देख के किसी जानवर को खाते हैं और क्या देख के किसी जानवर को छोड़ देते हैं। किस जानवर को देख के हमें लगता है कि इसको देख के प्यार आ रहा है और इस जानवर को देख के खाने का मन कर रहा है। किसी जानवर को देख के आपका मन करता है वाह टेस्टी डिलीशियस आई वॉन्ट टू ईट इट, और किसी जानवर को देख के मन करता है ओ सो स्वीट आई वॉन्ट टू हैव इट होम। रास्ते में लोग जाते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ जाते हैं, डॉग कोई स्ट्रे डॉग देख ले, कोई स्ट्रे पपी देख ले, जाते ही हग करना शुरू कर देंगे, जप्फी डालना शुरू कर देंगे, केयर टेक करने लग जाएंगे, उसको फोटोज खिंचाएंगे उसके साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई टू लव एनिमल्स, आई इनफैक्ट लव एवरी सिंगल एनिमल। बट उसी टाइम पे तुम आधे घंटे बाद जब तुम चिकन सैंडविच ऑर्डर कर रहे हो, दिस डजंट मेक अ सेंस। या तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर एनिमल को खा सकते हैं बिकॉज ये सुंदर नहीं है, और इस पर्टिकुलर एनिमल जो डॉग्स हैं और कैट्स हैं वो क्यूट होती हैं तो उनको हम ना खाएं। ये डिफरेंस तो ना हुआ। पिग का जो आईक्यू होता है, अगर आपको जान के होगा कि पिग का जो आईक्यू है, सुअर का आईक्यू है, कुत्ते से ज़्यादा होता है। और बात है कि लोग कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एनिमल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर डेयरी। डेयरी में हम काउस को, जिनको गौ माता भी कहते हैं, उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका हर टाइम दूध 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 पनीर चाहिए हमें घर पे। क्या हम अगर उनको गौ माता का सम्मान दे रहे हैं तो उसका बैक प्रोसेस जान रहे हैं, उसके पीछे की कहानी जान रहे हैं, या सिर्फ अपने घर की रेगुलर कंजप्शन के लिए, अपने टेस्ट बड्स के लिए हम उनको यूज़ कर ही जा रहे हैं। हम कहते हैं कि गौ माता जो है हमारा पालन पोषण करती है और हम उससे दूध पीते हैं और घर पे पालन पोषण होता है, बच्चे बड़े होते हैं। तो बाकी एनिमल्स के दूध में क्या दिक्कत है? ह्यूमन बींग्स एक ओनली ऐसी स्पीशीज है, एक ओनली ऐसी जाति है जो बाकी अपना बड़े होने के बाद, इन्फेंट चाइल्ड होने के बाद, बड़े होने के बाद भी दूसरे एनिमल्स का दूध पीते हैं। मैं सिर्फ एक और डाउट पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर आप दूध गाय का पीने में इतना कंफर्टेबल हैं, किसी और स्पीशीज़ का दूध पीने में इतना कंफर्टेबल हैं, तो क्यों नहीं आप कुत्ते का दूध पीते? तो क्यों नहीं आप ऊँट का दूध पीते? क्यों नहीं आप बकरी का दूध पीते? क्यों नहीं आप सूअर का दूध पीते? एक जेन्युइन डाउट है मेरे लिए। और अगर आप बात करें कि हम गाय का दूध प्रोटीन या अपने क्या कहते हैं न्यूट्रिशन के लिए पीते हैं, तो आपको जानकर अस्टॉनिशमेंट होगी कि जो सूअर का दूध है, जो कुत्ते का दूध है, कुत्ते के दूध में 7.5 ग्राम्स प्रोटीन है एज कम्पेयर टू गाय का दूध जिसमें 3.5 ग्राम्स है। गाय के दूध से डबल क्वांटिटी का प्रोटीन है कुत्ते के दूध में। सिंपल लास्ट लाइन में कहना चाहूँगा कि हर जानवर दूध अपने बच्चे के लिए बनाता है, बच्चे के पालन पोषण के लिए बनाता है, पर अगर वो दूध अपने बच्चे को ना मिले और किसी और के घर में सप्लाई हो तो मैं उसको सही नहीं मानता, मैं उसको गलत मानता हूँ। और चाहे ये बहुत कम लोग इसको समझें, बट मैं इस गलत रास्ते पर चलना नहीं मानता सही। आज की वीडियो में मैंने आपसे बहुत से डाउट्स पूछे, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जिनका मैं सच्ची में जवाब चाहता हूँ, और मैं खुश होऊंगा अगर आप कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे इसके पीछे कि क्यों हम एक स्पीशीज़ को बहुत सुपीरियर दर्जा देते हैं और एक स्पीशीज़ को बहुत इन्फीरियर दर्जा देते हैं। क्यों एक स्पीशीज़ खाने में आती है और एक स्पीशीज़ प्यार करने में आती है। इसका जवाब हो तो ज़रूर बताएं। और अगर आपको एक कंसेप्ट सोचने के, देखने के बाद, सुनने के बाद वीडियो आपके मन में कुछ आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सोचें इस बारे में कि क्यों हम फ़र्क करते हैं दो तरह के जानवरों को, क्यों।